नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। ये तो पूरे विश्व को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप रशिया और यूक्रेन का युद्ध रोकने में लगे हुए हैं। उन्होंने इस युद्ध को रोकने के लिए कई हथकंडे भी अपनाए। खास तौर पर आपको बता दें, जिस तरीके से अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उनको ये लग रहा है कि वो व्यापार के माध्यम से युद्ध को रोकने में सफल होंगे। लेकिन आपको यह बता दें कि कितना भी टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया जाए, भारत अपनी जगह अपने फैसले को लेकर तटस्थ है। हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान सामने आया है, जहां पर कोरियाई गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक थी और इस बैठक में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने करीब 7 युद्ध को रोका है, जिनमें भारत पाकिस्तान का युद्ध भी शामिल है। जी हां, वही पुराना राग डोनाल्ड ट्रंप अलापते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच स्थिति बहुत खराब थी। अगर 2 दिन और देरी होती तो ये युद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाता। 7 हवाई जो जेट प्लेन से फाइटर जेट से उसको मार गिराया गया था इस युद्ध में, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्होंने फोन किया और उन्होंने दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि व्यापार करना है तो आपको युद्ध रोकना पड़ेगा, और उसके बाद उनका यह कहना था कि 24 घंटे में राजी हो गए कि युद्ध रोक देंगे, युद्ध नहीं किया जाएगा। अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह मेंशन नहीं किया कि यह बात उन्होंने किसके लिए कही और कौन से देश ने किसके फाइटर जेट्स मार गिराए थे, कौन सा देश था जो सीज फायर के लिए राजी हो गया। क्योंकि भारत की तरफ से तो सीधे साफ तौर पर और बार बार यह कहा गया है कि सीज फायर हुआ है तो दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के रजामंदी के बीच हुआ है, किसी भी तीसरे देश का इस पे कोई रोल नहीं है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर और भी ज्यादा बिफरे हुए नजर आए थे। उन्होंने जो बेस टैरिफ लगाया था उसमें एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगाया, लेकिन अब वो सीधे तौर पर धमकी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जंग नहीं रुकती तो उनके पास टैरिफ और व्यापार का विकल्प है। इसी बीच आपको बता दें कि थोड़ा सा पीछे चले तो पुतिन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई थी। पूरे विश्व की नजर इस मुलाकात पे थी और सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि क्योंकि मुख्य मुद्दा ये था कि रशिया यूक्रेन का जंग रोकना है और सब यही सोच रहे थे कि क्या अब इस मुलाकात के बाद ये जंग रुकेगा। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन तो राष्ट्रपति पुतिन है, वो अपने शर्तों के साथ वहां पर पहुंचे हुए थे, जिसके बाद दोनों की तरफ से ये कहा गया कि काफी पॉजिटिव मीटिंग रही है, लेकिन कोई भी स्थायी सोल्यूशन के साथ दोनों देश नहीं आए, क्योंकि पुतिन अपने शर्तों पर अडिग थे। और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से मुलाकात की, जेलेंस्की ने कहा कि वो एक सकारात्मक बातचीत के लिए तैयार है, यानी कि त्रिपक्षीय बातचीत के लिए वो तैयार है। पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप और उसमें जेलेंस्की भी मौजूद होंगे, उस बातचीत के लिए तैयार है, वो शांति चाहते हैं। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया, क्योंकि पुतिन के मुलाकात के लगभग 2 हफ्ते बीत चुके हैं, अभी तक जेलेंस्की के साथ, यूक्रेन के साथ बैठक को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये चेतावनी दी है कि अगर ये बैठक नहीं होती है तो वो देखेंगे कि उन्हें क्या करना है। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ये युद्ध रोके, और अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा, बहुत गंभीर परिणाम होंगे, और अगर अगले 1-2 हफ्ते में कुछ भी नहीं होता तो वो कड़ा कदम उठाएंगे। तो ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 7 युद्ध रोके, जिनमें भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी शामिल है, लेकिन उन्होंने ये भी धमकी दी कि मेरे पास टैरिफ और व्यापार का हथियार था, अगर आप लड़ाई जारी रखेंगे और लोगों को मारेंगे तो ठीक है, लेकिन आपके साथ व्यापार करते समय मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा, इसके बाद सब कुछ रोक दिया जाएगा। तो ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई थी, और ये उन्होंने तब कहा जब कोरियाई गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ वो मुलाकात कर रहे थे, वो बैठक कर रहे थे, और तब उन्होंने कहा कि वो अब केवल 1-2 हफ्ता इंतजार करेंगे। अगर ये बैठक नहीं होती है जो दोनों देशों के बीच होनी है और जंग नहीं रुकती है तो वो 100% टैरिफ लगाएंगे। किस पर, कैसे, क्यों, ये उन्होंने नहीं कहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये साफ नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका के बाकी देशों से रिश्ते लगातार खराब करते आ रहे हैं, खास तौर पर भारत के साथ। जिस तरीके से भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप का बर्ताव है वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ये तो कह दिया है कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भी आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के देश में उन्हीं के खिलाफ अब लोग
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके फैसले को लेकर विरोध कर रहे हैं। और आम नागरिक ही नहीं, वहां के बड़े बड़े दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री, पॉलिटिकल विश्लेषक, उनका ये साफ कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला सरासर गलत है। भारत के साथ अगर वो रिश्ते खराब करते हैं तो ये अमेरिका के लिए बहुत ही बुरा वक्त लेकर आएगा। जिस तरीके से आपको बता दें कि भारत की तरफ से भी सवाल पूछे गए थे डोनाल्ड ट्रंप से कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की इस बात की नाराजगी है कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, तो ऐसे में उसकी नाराजगी चीन से क्यों नहीं है। जिस तरीके से भारत के खिलाफ वो अपना रवैया रख रहे हैं, भारत के विरोध में ये तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, भारत के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं, तो ये चाइना के लिए फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि रशिया का सबसे बड़ा तेल खरीदार, भारत से भी बड़ा तेल खरीदार चाइना है। लेकिन चाइना के खिलाफ ट्रंप फैसला लेने से क्यों कतरा रहे हैं? ये दोगला रवैया डोनाल्ड ट्रंप का क्यों है? और इसी के साथ ही आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को यह लगा कि वो भारत को दबा सकते हैं, एक तरफ ट्रेड डील को लेकर दबाव बना सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत ने कहा कि वो ट्रेड डील अपने शर्तों पर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ना हम किसी के ब्लैकमेलिंग से डरेंगे, ना टैरिफ से डरेंगे। ट्रेड डील होगी तो समांतर आका जाएगा, तमाम जो शर्तें दोनों तरफ से रखी जाएंगी तो देख समझ के की जाएगी, और भारत के किसानों के साथ, कृषि विभाग के साथ किसी भी तरीके का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये धमकी तो दे दी है, लेकिन अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या पुतिन और जेलेंस्की के बीच ये बैठक होगी। जिस तरीके से मीटिंग के बाद, ट्रंप के साथ बैठक के बाद कहा गया था कि हो सकता है ये तीनों तरफ से बैठक हो, तीनों देशों के जो राष्ट्रपति एक साथ बैठे और कोई आप स्थायी रास्ता या फिर सोल्यूशन निकालकर, परमानेंट सोल्यूशन निकालकर लेकर आए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और डोनाल्ड ट्रंप इसी से ही नाराज नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर वो केवल रशिया या फिर अन्य देशों को धमकी नहीं दे रहे, वो सीधे भारत को भी धमकी दे रहे हैं। और इसके साथ ही वही पुराना उनका राग वो अलाप रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रोका है। अब जाहिर सी बात है, एक झूठ को अगर बार बार आप चिल्ला के बोलोगे तो वो झूठ सच में तब्दील नहीं हो जाता, और यही चीज डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है वो दबाव बनाएंगे, लेकिन इस दबाव से भारत डरने वाला नहीं है। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप क्या इस बैठक के बाद वो जिस तरीके की चेतावनी दे रहे, धमकी दे रहे, क्या उससे पुतिन पर फर्क पड़ेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और क्या वाकई में ये तीनों देशों के बीच जो बैठक होनी थी वो बैठक होगी, और अगर नहीं होती है तो डोनाल्ड ट्रंप का इस पर क्या रुख होगा, डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या फैसला लेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर बैठक नहीं होती है तो इसका गंभीर परिणाम होगा, वो कड़े कदम उठाएंगे। तो फिलहाल व्यापार को लेकर तो उन्होंने कदम उठा ही लिया है, उन्होंने कई देशों पर टैरिफ लगा ही दिया है, खासतौर पर भारत पर उनका फोकस है। लेकिन अब अगर ये बैठक नहीं होती है तो अगला कदम डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ट्रंप वो आदमी है जो कई बार बिना सोचे समझे भी फैसला लेते, लेकिन कई बार वो ज्यादा सोच लेते हैं, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, वो अपने फायदे के अलावा कुछ भी नहीं सोचते हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।